जो आपके जो फाउंडर मेंबर्स में आप हैं, हाँ, प्रदीप जी है और बसंत सर हैं। बसंत जी है। तीनों के बारे में अगर हम बारी बारी से जानना चाहें, सुविधाओं की कमी है इस पे, मतलब इस पर भी कोई संदेह नहीं। ऐसे शहरों में आप जब स्पेक्ट्रम खुले हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको अभी मिल रहा है? अभी वो एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ रहा है और वो 12th के साथ लाया उसने। मीन्स उस साथ हाँ में 12th की भी पढ़ाई हाँ कर रही थी? हाँ 12th के साथ लाया। बीटेक करने के बाद हम लोगों ने लगभग खास करके मैं 1 ईयर्स जॉब भी किया। वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। प्रदीप सर ने भी जॉब किया और बसंत सर तो लगभग 2 साल तक जॉब किया, उसके बाद वो आए। उसी टाइम हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे बाई पार्ट, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था। तो हम लोग जो आईआईटी का इंस्टीट्यूट था उसी टाइम हम लोग वहाँ पढ़ाते थे और वहीं हम लोग ट्रेंड हो चुके थे, मतलब ग्रेजुएशन करते करते। जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाते थे वहाँ का फी 1 ईयर का लगभग उस टाइम में 2020 में 1 लाख था 1 ईयर। और वही चीज वही फैकल्टीज हैं यहाँ पर। हम लोग बच्चों को वही सुविधा वही फैसिलिटीज के साथ, ग्रेडी सिटीज के बच्चे, आप बोलिएगा कि एकदम सिटी का बच्चा है जो आईआईटी एडवांस भी इस बार निकाला, वो करण कुमार। आप देखिए बेंगाबाद का एक छोटा सा गांव से है सर। जैसे कि क्वालिफाई की बात करें सर, तो इस साल चार बच्चों ने क्वालिफाई किया, लेकिन हम लोगों ने वो एडवर्टीजमेंट नहीं किया। और इसलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे बाहर जाते हैं या कहीं गए बड़े इंस्टीट्यूट में, उसका रिजल्ट जो है, परफॉर्मेंस जो है, परसेंटेज देखिएगा तो वो बहुत कम है। एकदम बोलिएगा तो 0 पॉइंट इस तरह परसेंटेज है जो यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं। मतलब अगर 500 बच्चा गया तो उसमें 1 या 2 का सिलेक्शन हो पाता है। कि जैसे कोई बच्चा मान लीजिए टैलेंटेड है और वो आर्थिक स्थिति उसका ठीक नहीं है, तो हम लोग एक एस सेट टेस्ट लेते हैं। जनवरी वगैरह एग्जाम में मतलब टाइम में होता है, ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जनवरी तक चलता है। उस टेस्ट में जो बच्चे बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो कुछ बच्चों को सर टॉप, बहुत सारे बच्चों को तो हम लोग जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको तो हम लोग ट्यूशन फी में तो पूरा माफ कर चुके हैं। तो ये विवेक कुमार मोदी जो है सर, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, ये जानते हैं। मतलब ये जो आपका सेंट्रल मॉल है, उसमें हाफ टाइम जॉब करता था। अच्छा। और उससे हम लोग 1 भी रुपया नहीं लिए। सर आपसे जानना चाहता हूँ, आप जितने बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा रहे थे, फाइनेंशियल सैलरी भी बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल सर। और वहां से आने के बाद इस तरह का इनिशिएटिव लेना, कभी ऐसा लगा कि आपने ये कदम उठा के गलती कर दिया? नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। जब एक बच्चे का जन्म होता है और वह छात्रावस्था में पहुंचकर विद्यालय में प्रवेश करता है, और जब उसे सोचने और समझने की जो काबिलियत है वो विकसित हो जाती है, तो एक बच्चा अपने पूरे छात्र जीवन में या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनने का सपना जरूर देखता है। और अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 दशकों से पूरे छात्रों का अगर सर्वे कराया जाए तो उन सभी छात्रों से एक ही जवाब मिलेगा कि सबसे ज्यादा ललायित अगर वो छात्र थे तो इसी करियर को लेकर थे। इन दोनों प्रोफेशन में प्रवेश करने के लिए 2 कठिन परीक्षाएं दी जाती है। पहला आईआईटी जी एडवांस मेंस जिसको बोलते हैं, और दूसरा नीट। जिन्हें मेडिकल सेक्शन में जाना है वो नीट की परीक्षा देते हैं, और जिन्हें इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाना है वो आईआईटी एडवांस की परीक्षाएं देती है। आज हम ऐसे ही एक कोचिंग संस्थान में बैठे हैं जो इन सपनों को गढ़ने में, इन सपनों को पाने में उन तमाम छात्राओं की मदद करते हैं। जिस संस्थान में हम बैठे हैं, इस संस्था का नाम है स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर। यहां हम लोग आज बातचीत करेंगे, यहाँ के डायरेक्टर से मिलवाएंगे और जानेंगे आखिर क्या कंडीशन है, कैसे छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं, कैसे बहुत सारे बच्चे इनके कोचिंग सेंटर से भी क्वालिफाई हुए हैं इस बार नीट में या आईआईटी एडवांस में। तमाम बातचीत होगी। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट की। स्वागत कीजिए हमारे चैनल में संस्थापक सदस्यों में से एक मिथिलेश जी का। स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी, सबसे पहले सवाल वहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। अगर स्पेक्ट्रम जो आपका कोचिंग संस्थान है, इसको एक अभियान के तौर पर हम लेके चले
तो इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई, वो कहानी थोड़ा आप डिटेल में बताएं। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग जैसे 3 फ्रेंड हैं जी। ठीक है। प्रदीप है और जो बसंत सर हैं वो गाजियाबाद में पढ़ा रहे थे। अच्छा। उसके पहले हम दोनों भी गाजियाबाद में ही थे। तो हम लोग रांची आए। रांची में लगभग 5 साल तक लगभग 3-4 इंस्टीट्यूट में, वहाँ जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उसमें हम लोगों ने पढ़ाया। जी। तो जब लॉकडाउन का पीरियड हुआ ना, तो उस टाइम हम लोग घर आए और घर आने के बाद घर से ही वहाँ के बच्चों को, रांची के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। और आसपास के जो बच्चों ने रिक्वेस्ट करा हम लोगों से, जैसे खास करके मेरे से रिक्वेस्ट किया, उसी तरह प्रदीप सर के घर है वहाँ पर रिक्वेस्ट किया बच्चों ने कि हम लोग को कुछ बता दीजिए। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने बच्चों को मतलब हेल्प करना स्टार्ट किया। तो वहीं पर मतलब कि 10 to 15 स्टूडेंट्स हम लोग से रिक्वेस्ट करने लगा कि सर देखिए हम लोग के पास इतना इनकम नहीं हमारा फैमिली का कि हम लोग रांची जाके पढ़ सकते हैं, और वहाँ का फी जैसे 1 ईयर का 1.5 लाख 1 लाख है ना, इतना हम लोग पे कर सकते हैं। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग जो है गिरिडीह में स्टार्ट कर दें। तो इस बात को हम लोगों ने विचार किया, आपस में डिस्कस किया, क्योंकि एक टीम होना बहुत ज़रूरी था और वो स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और वैसे बच्चों को मेंटर कर चुका हो, बच्चे पढ़ रहे हो, है ना। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जैसे गिरिडीह में आया तो वही सभी बच्चे बोले कि सर हम लोग जाएंगे आपके साथ, गिरिडीह चलिए। और वहाँ उन्हीं लोगों ने स्पेस भी देखा यहाँ पर जी, ठीक है। तो स्पेस हम लोगों को मिला, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो एक छोटा सा बोर्ड लगाया, ओनली स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट, और वही 10 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया जी। और उस टाइम यहाँ पर आप समझिए कि केवल हम टीचर थे और फैसिलिटी मात्र का एक बेंच, टेबल और व्हाइट बोर्ड, बस। शुरू से इसी बिल्डिंग में चल रहा है? हाँ, इसी बिल्डिंग में चल रहा है। अच्छा। और यहाँ तक कि ये जो बिल्डिंग था इसमें टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा था, मतलब एकदम सिंपल। स्टार्टअप जो है यही फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्टअप हुआ और वो 10 बच्चे स्टार्ट किए पढ़ाने के लिए। तो 2 साल के बाद मतलब 2022 में जी, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने IIT मेंस क्वालिफाई किया। ये हमारा पहला रिजल्ट था जी। क्योंकि हम लोग को देखिए, हम लोग के पास वैसा उतना इनकम नहीं था कि हम इसका एडवर्टाइज कर पाए। अभी वो NIT जमशेदपुर में पढ़ रहा है और वो 12th के साथ लाया उसने। साथ में 12th की भी पढ़ाई कर रही थी? हाँ, 12th के साथ लाया। अच्छा। और वो बच्चा स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड था। और एक विवेक मोदी है, वो भी, उसने भी 91 परसेंटाइल लाया, वो BIT सिंधु में पढ़ रहा है। हम लोगों ने प्रेमदीप इतना खुश हुआ क्योंकि देखिए उसका आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं था। अगर वो बच्चा IIT एडवांस का तैयारी करता तो वो उसी साल एडवांस का भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता, और नहीं भी करता तो अगर वो 1 साल ड्रॉप लेता तो वो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे IIT मेंस में था, एडवांस में भी हमारा फर्स्ट स्टूडेंट होता जी। वैसे हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट तो रांची वगैरह में जो वहाँ पढ़ाते थे या उसके पहले, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट तो अब IIT से पास आउट हो चुके हैं। हम लोग आपस में बात होती रहती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये स्टार्ट हुआ सर। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ते गया। प्रेमदीप ने रिजल्ट किया तो जो माउथ पब्लिसिटी होता है उसी के माध्यम से बच्चे आए। जो आपके जो फाउंडर मेंबर्स में आप है, प्रदीप जी है और बसंत सर हैं, बसंत जी है, तीनों के बारे में अगर हम बारी बारी से जानना चाहें कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले भी आप पढ़ा रहे थे, बसंत जी क्या पढ़ाते हैं, प्रदीप जी क्या पढ़ाते हैं? देखिए सर, मतलब मैं तो मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाता हूँ जी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा। अब जब हम स्टार्ट किए थे ना पढ़ाना, तो अपना मतलब उस टाइम हम लोग तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट में जो सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया, फिजिक्स मिल गया तो फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री मिला तो केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स। लेकिन जैसे मेरा है पर्सनली, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाने में। और जैसे इसी प्रकार प्रदीप सर का है जी, वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ाते हैं, इवन इन्हें मैथ्स भी पूरा लेते हैं। और बसंत सर जो हैं टोटली फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, वो पहले
मतलब कि अदर सब्जेक्ट से मैथ्स वगैरह, एक्चुअली हम लोग तीनों इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर्स हैं तो हम लोग मतलब डाउट वगैरह तो दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास फिजिक्स का भी लेके आया तो कुछ जो सिंपल डाउट्स रहा उसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं। आप तीनों ने बीटेक किया? हाँ सर। अच्छा, बीटेक करने के बाद आप इस ओर आ गए, आप नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं? नहीं, बीटेक करने के बाद हम लोगों ने लगभग खास करके मैं 1 ईयर्स जॉब भी किया। वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। प्रदीप सर ने भी जॉब किया और बसंत सर तो लगभग 2 साल तक जॉब किया, उसके बाद वो आए। अच्छा, मतलब आप बीटेक भी किए हैं, आपके कंपनी का भी नॉलेज है कि? उसके बाद एक्चुअली हो रहा था क्या, जब हम लोग कॉलेज पीरियड में थे तो उसी टाइम हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे बाय पार्ट, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था। तो हम लोग जो आईटी का इंस्टीट्यूट था उसी टाइम हम लोग वहाँ पढ़ाते थे और वहीं हम लोग ट्रेंड हो चुके थे, मतलब ग्रेजुएशन करते करते। गिरिडीह जैसा शहर है, एक छोटा छोटा, अपने शहर को कभी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मान के चले कि सुविधाओं की कमी है, इस पे मतलब इस पर भी कोई संदेह नहीं। ऐसे शहरों में आप जब स्पेक्ट्रम खोले हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको अभी मिल रहा है? क्योंकि आप वो फेज पार कर चुके हैं जहाँ 3 साल का पीरियड पार हो चुका है। बिल्कुल सर। अभी का कैसा रिस्पॉन्स है जब मार्केट इतना डेवलप हो गया, उसी कोविड के बाद पूरा जब सिस्टम ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, तो एक ऑफलाइन कोचिंग चलाना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए सर, यहाँ सबसे पहली बात तो गिरिडीह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स पेरेंट्स हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। क्योंकि सर मैंने जैसा कि बताया कि एक तो हम लोग मिनिमम फी रखे हुए हैं, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाते थे वहाँ का फी 1 ईयर का लगभग उस टाइम में 2020 में 1 लाख था 1 ईयर। और वही चीज वही फैकल्टीज हैं यहाँ पर, हम लोग बच्चों को वही सुविधा वही फैसिलिटीज के साथ ओनली हम लोग 36,000 में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव है। और अभी भी आपको हम लोग बताते हैं कि जो हमारा रिजल्ट होता जा रहा है, वो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो कोई ऐसा एड से नहीं, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो आ रहे हैं वो मास पब्लिसिटी से आ रही है कि यहाँ के बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो और भी आसपास के थे वो आ गए। और ऐसा भी है सर कि हम लोग के पास ऐसा नहीं कि पूरा क्रीम बच्चा आया है कि टॉपर आ गया। हम लोग को ऐसा स्टूडेंट मिल रहा है कि एक एवरेज स्टूडेंट है और वो मतलब एक मिडिल फैमिली या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। वैसे बच्चों को हम लोग हर एक साल, आपको बताता हूँ पर्सनली, हम लोग अभी भी मतलब हमेशा से आदत रहा है हम लोग को मेहनत करना। जैसे हम लोग जहाँ भी पढ़ा रहे थे वहां भी इसी तरह बच्चों के प्रति एकदम उसके पीछे लगे रहते थे, मॉनिटरिंग हमेशा करते थे। तो जिसका परिणाम है कि एक एवरेज बच्चा जो गांव का है, अगर आप यहाँ पर रिजल्ट जो देख रहे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे गांव का है, गिरिडीह टाउन का नहीं है। और गिरिडीह सिटीज के बच्चे आप बोलिएगा कि एकदम सिटी का बच्चा है जो आईआईटी एडवांस भी इस बार निकाला, वो करण कुमार, आप देखिए बेंगाबाद का एक छोटा सा गांव से है सर। तो हम लोग जो पेरेंट्स लोग हैं यहाँ बहुत सपोर्टिव हैं और खास करके हम लोग भी यहाँ से बिलोंग करते हैं खुद। तो हम लोग का भी एक विचार था कि यहाँ के बच्चों का जो हम लोग का नॉलेज है, चाहे हमारा एक्सपीरियंस है, वहाँ के बच्चों को काम आना चाहिए। इस बार जो आईआईटी वो जिस बच्चे का आप नाम ले रहे करण कुमार यादव, वो उन्होंने एडवांस तक क्लियर किया है? हाँ सर। अच्छा, एक चीज है कि आप नीट के लिए भी पढ़ाते हैं? हाँ सर, नीट के लिए भी पढ़ाते हैं। नीट के कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? जैसे कि क्वालिफाई की बात करें सर तो इस साल 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया, लेकिन हम लोगों ने वो एडवर्टीजमेंट नहीं किया। रीजन क्या था कि जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसका एक का 473 मार्क्स है, एक का 4 मतलब इसी तरह है 450 आसपास में। लोग क्वालिफाई किए हैं, उसको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि सर हमारे पास जो स्टूडेंट है खास करके अभी नीट का, वो स्टूडेंट ड्रॉप नहीं लिया है। अच्छा, समझे कि नहीं? 12th के साथ अगर वो इतना बेहतर कर ले रहा है, तो अगर वो बच्चा हमारे यहाँ ड्रॉप ले लेगा तो अश्योर है कि वो नेक्स्ट ईयर, और कुछ बच्चों ने इस बार ड्रॉप लिया है। ये अभी तक हमारे पास नीट का ड्रॉपर बैच नहीं था। और आप जानते हैं कि नीट में जो 720 मार्क्स का होता है तो उसमें केवल क्वालिफाई करना मायने नहीं रखता है। जी बिल्कुल, उसमें मार्क्स होना चाहिए, रैंक भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मतलब पूरी ईमानदारी है, ओपन, कि ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से लाए
और उसको प्रचार करने के लिए छाप दिया। मैंने एक चीज देखा है पर्सनली, जैसे मैं रांची में पढ़ाया, उसके पहले गाजियाबाद में थे, तो वहां भी बच्चे झारखंड का मिलता था, रांची में भी हमारे गिरिडीह के बहुत सारे बच्चे जाते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन लोग के साथ ये चीज होता था कि पहले 1-2 महीना 1-2 मंथ्स उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उसके वजह से वो 2 महीने में वो स्टूडेंट इतना पीछे हो जाता था, फिर उसको कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे बाहर जाते हैं या कहीं गए बड़े इंस्टीट्यूट में, उसका रिजल्ट जो है, परफॉर्मेंस जो है, परसेंटेज देखिएगा तो वो बहुत कम है। एकदम बोलिएगा तो 0 पॉइंट इस तरह परसेंटेज है जो यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं। मतलब अगर 500 बच्चा गया तो उसमें 1 या 2 का सिलेक्शन हो पाता है। और दूसरी बात क्या है सर, कि जो महानगर है, जो सिटीज हैं, वहां डिस्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बहुत सारा हो गया, जैसे मॉल हो गए, पार्क हो गया। और स्टार्टिंग में बच्चा गया मान लीजिए गिरिडीह का, तो वो बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बाहर निकलेगा घूमने के लिए, वो मॉल जाएगा, पार्क जाएगा, हेयर एंड देयर मोबाइल यूज करेगा, तो उससे उसका उधर मन लग गया। क्योंकि इस एज में बच्चों का क्या होता है कि अगर कुछ आरामदेह चीज मिले तो वहां ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चे लैग कर जाते हैं और वो फिर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता है या रिजल्ट भी नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या है कि वहां के जो स्टूडेंट है, खास करके जैसे मान लीजिए लोकल स्टूडेंट है, तो लोकल स्टूडेंट सर वहां तो आसपास में घुमा हुआ रहता है, तो वो सबसे अवेयर पहले से होता है, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसका पढ़ाई वहां से होता है। तो अभी के टाइम में मेरा ये मानना है कि अगर आपके सिटीज में वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हो गया है तो बच्चों को बाहर जाने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात है क्या कि खास करके अगर हम लोग गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पर सर हम लोग ज्यादा बच्चों का एडमिशन भी नहीं लेते हैं जेईई और नीट में। हम लोग बैच लिमिट करके रखे हैं, ओनली 30 स्टूडेंट्स। और वो यहाँ एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रक्रिया भी है क्या, टेस्ट वगैरह भी? नहीं, हाँ टेस्ट वगैरह है, वो स्कॉलरशिप के लिए कि जैसे कोई बच्चा मान लीजिए टैलेंटेड है और वो आर्थिक स्थिति उसका ठीक नहीं है, तो हम लोग एक एस सेट टेस्ट लेते हैं, जनवरी वगैरह एग्जाम में मतलब टाइम में होता है, ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जनवरी तक चलता है। उस टेस्ट में जो बच्चे बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो कुछ बच्चों को सर टॉप, बहुत सारे बच्चों को तो हम लोग जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको तो हम लोग ट्यूशन फी में तो पूरा माफ कर चुके हैं। केवल जो मटेरियल वगैरह का चार्ज होता है वही चार्ज हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब टोटल चार्ज। अच्छा, आप तो पढ़ा रहे हैं, यहाँ तमाम प्रक्रियाएं होती है, सबसे बड़ी बात होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे जो गेन कर रहे हैं या कैसा परफॉर्मेंस है, उस बात को गार्जियन तक पहुंचाना भी जरूरी है। हाँ सर, क्योंकि जो गार्जियन है उनको उम्मीद है फाइनेंशियली बच्चों को, वो उनका खर्च भी उठा रहे हैं। इसकी क्या आपके यहाँ सुविधा है? आप गार्जियन से कैसे मिलते हैं या उनके लिए मीटिंग अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ अभी सुन रहे हैं हमको, बहुत सारे पेरेंट्स लोग सुन रहे होंगे, स्टूडेंट लोग सुन रहा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा जेईई और नीट का जो बैच होता है उसका स्मॉल साइज होता है 30 स्टूडेंट्स का। तो उसमें क्या होता है सर कि हम लोग यहाँ तक जो उसको वर्क करने देते हैं, जैसे डीपीपीज हो गया वगैरह, जो भी उसको वर्क करने देते हैं, उसका इवन कॉपी तक हम लोग चेक करते हैं कि उसने वर्क किया या नहीं किया, ये भी होता है। दूसरी बात, टेस्ट में जो बच्चे ने मार्क्स लाया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स का एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, वहां पर रिजल्ट भी भेज दिया, सेंड कर दिया। दूसरी बात, अगर किसी बच्चों का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स बुला करके फिर उसको मतलब मोटिवेट किया जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई बच्चा उस लेवल का नहीं कर पा रहा है तो फिर से उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस दे करके उस बच्चे को फिर एक स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचाते हैं। तो जिसका वजह है कि हमारे पास जो भी बच्चे हैं लगभग मतलब कि 60% बच्चा सेटल हो जाता है। अभी जैसे आईआईटी एडवांस की बात करें तो जो पिछले साल है जो आईआईटी एडवांस का, उसमें जानते हैं 4 बच्चों ने ड्रॉप लिया हमारे यहाँ, ओनली 4 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया। और वो 4 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया तो उनमें से सभी स्टूडेंट्स का आईआईटी मेंस में अच्छा परसेंटाइल आया, और उसके बाद उसमें से 2 बच्चों ने, करण और सचिन ने, आईआईटी एडवांस का एग्जाम दिया।
बस 2 ही बच्चों ने दिया, और वो 2 में से सर एक का सिलेक्शन हुआ। मतलब आईटी एडवांस का 2 ही बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, बाकी मेंस का। तो सोचिए अगर वो बाकी मतलब 2 ही स्टूडेंट में से एक का सिलेक्शन हो जाता है, तो ये गिरिडीह के लिए हम लोग, आप सोच सकते हैं या पेरेंट्स भी आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग बच्चों के प्रति यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हम लोग कितना उसके पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल होता है कि मान लीजिए जो बच्चे अब यहाँ पढ़ रहे हैं और जब ड्रॉप लेते हैं या जो ड्रॉप नहीं भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वैसे बच्चे हैं जो ड्रॉप ले चुके हैं वो तो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के कहीं किसी कॉलेज में चल जाते हैं और उनका मन है कि वो तैयारी करते रहे, तो उन बच्चों को क्या सजेशन दे? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने 12th के बाद एग्जाम दिया, मेरा नहीं हुआ, हम किसी रेगुलर कोर्स में, डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लें, लेकिन मन में रहता है कि हम इधर प्रिपरेशन करते रह जाए। तो उन कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसा कोई उपाय है कि वैसा भी कुछ तैयारी हो सकता है? जैसे जो बच्चे, जैसे मान लीजिए गिरिडीह में ही एडमिशन लिया है, मान लीजिए गिरिडीह कॉलेज में लिया, गर्ल्स और वुमेन्स कॉलेज में लिया, वो आर्ट्स वगैरह में ले लिया, तो उसके लिए तो सबसे बेहतरीन रहेगा कि वो रेगुलर क्लास करे, वो ज्वाइन कर ले, क्लास करे। और यहाँ पर हम लोग एकदम पूरा उसका, जैसे मैं विवेक कुमार मोदी की बात करा, तो ये विवेक कुमार मोदी जो है सर, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, ये जानते हैं। मतलब ये जो आपका सेंट्रल मॉल है, उसमें हाफ टाइम जॉब करता था। अच्छा। और उससे हम लोग 1 भी रुपया नहीं लिए, और वो जॉब करता था, प्रिपरेशन करता था। तो मेरा कहना है कि अगर वही स्टूडेंट ऐसा करके वो कर सकता है अपने मतलब सही जगह पर, जैसे मान लीजिए बीआईटी सिंदरी ही पहुंच गया, तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है आज के टाइम में। तो कहने का मतलब ये है कि वैसा स्टूडेंट कर सकता है और श्योर सक्सेस पाएगा। और बात रही कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे जहां भी हो, मान लीजिए दूसरे सिटी में भी है, तो हर एक जगह सेंटर अवेलेबल है। मान लीजिए हमारा नहीं है, कोई दूसरा सेंटर है, तो वहां भी ज्वाइन करके वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत जेन्युइन सवाल इसलिए लगा क्योंकि लोग प्रेशर में तो एडमिशन ले लेते हैं कि बहुत लोग, ये अच्छा से काउंसलिंग होता नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉप नहीं करना चाहते, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन माइंडसेट में अगर उसके अंदर जिद है, हाँ, तो वो है तो लग सकता है, और जिद है तो वो कर भी लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें क्या होता है कि खास करके देखिए आईआईटी और नीट का सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर कोई बच्चा, जैसे मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, जो हम लोग मॉड्यूल देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 100% मॉड्यूल कर ले, 100% छोड़िए, अगर 70% भी क्वेश्चन कर ले मॉड्यूल का, तो उसको उसका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। सच्चाई यही है सर। आपसे जानना चाहता हूँ, आप जितने बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा रहे थे, फाइनेंशियल सैलरी भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल सर। और वहां से आने के बाद इस तरह का इनिशिएटिव लेना, कभी ऐसा लगा कि आपने ये कदम उठा के गलती कर दिया? देखिए सर, बात ये है कि जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, जब कंपनी को हम लोग छोड़े थे, खास करके मैं छोड़ा था और प्रदीप सर, हम लोग दोनों साथ में थे, साथ ही कंपनी में थे, इवन इन सेम कॉलेज, राइट। तो हम लोगों का माइंड में, जैसे सर हम लोग वो चीज अपने स्टडी टाइम में फेस किया था कि हमने भी जैसे कोटा गया, वहां से तैयारी किया था, लेकिन हमने वहां बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। तो उस चीज हमारे माइंड में था, हम लोग के माइंड में था, और इसलिए अपने कॉलेज टाइम में भी हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। और हमारे दिमाग में यही चीज था सर कि हम अपने सिटी में जाएंगे एक दिन, और वहां पर हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हमें कम सैलरी मिले या कम इनकम हो, मतलब अपना वहां के बच्चों को फायदा होना चाहिए, गिरिडीह के स्टूडेंट्स को फायदा होना चाहिए। यहाँ गिरिडीह मतलब एक एजुकेशन का हब बनना चाहिए, ये हम लोग का माइंड में था। और यही कोशिश की वजह से हम लोग पहले, सबसे पहली बात कि कोई भी चीज स्टार्टअप करने से पहले उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। बच्चे आईआईटी गए, बहुत सारे बच्चों एनआईटी गया, मेडिकल फील्ड में गया, है ना। जैसे यहाँ के भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में नहीं गया, जैसे बच्चे स्टूडेंट बीडीएस कर रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा उतना भी दिन नहीं हो गया है गिरिडीह में कि मतलब रिजल्ट नहीं होगा। जैसे आपको सच्चाई बताता हूँ,
कि जब IIT मेंस का रिजल्ट पिछले साल होते रहा ना, तो बच्चे ड्रॉप नहीं ले रहे थे। जैसे IIT मेंस निकाला, कॉलेज चला गया। पिछले साल भी 6, 7, 8 बच्चों ने निकाला था, सभी लोगों ने एडमिशन ले लिया। इसके पहले भी निकाला था, एडमिशन ले लिया, कोई स्टूडेंट ड्रॉप नहीं ले रहा था वैसे, ठीक है। तो लोग कमेंट करते थे IIT एडवांस हुआ है, तो हम लोग उस टाइम ओपनली बोलते थे कि भाई वेट, वैसा स्टूडेंट आएगा जब वो ड्रॉप लेगा, और स्टूडेंट वैसा होना चाहिए। IIT एडवांस निकलेगा, और वो इस बार हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट वे में चलते हैं, ताकि यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो ठगा महसूस नहीं करें। जी, लास्ट में आप गिरिडीह के गार्जियन और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला चीज ये है कि मैं गिरिडीह के जो स्टूडेंट्स हैं या गार्जियन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड हैं, और जो टीचर यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बहुत सारे स्टूडेंट IIT से पास आउट हो चुके हैं, या कुछ बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो सभी रिजल्ट्स को तो हमने यहाँ नहीं दिखाया, वो शो नहीं किया। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ पर जो बच्चे ने परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हैं कि लगातार 4 सालों से स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट से IIT मेंस में, IIT एडवांस में रिजल्ट हुआ। तो आपको अपने बच्चों को जैसे बाहर की सिटी में भेजने का जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को अपने पास रखिए, उसको हेल्दी फूड्स दीजिए, और यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में भेजिए। क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन की तरफ मूव करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर बच्चा आपका जैसे मोबाइल यूज करता है, आप जो भी टॉपर का, जो IIT एडवांस टॉपर है या नीट टॉपर है, जैसे झारखंड बोर्ड का, यही झारखंड का जो नीट टॉपर है, आप अगर ये सब बच्चों का इंटरव्यू सुनिएगा तो आप यहाँ एक चीज देखिए कि वो सारे बच्चे मोबाइल का यूज नहीं कर रहे थे, वो ज्यादातर मोबाइल से दूर रहते। होता क्या है ना कि अगर आपका बच्चा मोबाइल यूज करता है तो मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर आता है। दूसरी बात, बहुत सारा डाउट्स होते हैं जो वहां पर क्लियर नहीं हो पाता है, और क्लियर नहीं हो पाता है। दूसरी बात, एक एवरेज बच्चा तो ऑनलाइन से सक्सेस कर नहीं पाता है वैसा। हाँ, वो एक बच्चा रहा कि वो पहले से वर्क कर रहा है या पहले से कुछ वर्क कर लिया है, देन एक आध दो वैसा सक्सेस होता है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सिटी में वैसा फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑफलाइन टीचर्स हैं, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग हो रहा है, सारा स्टडी मटेरियल वही चल रहा है जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट में या जहां पर आप बच्चे को भेजना चाहते हैं, वो सारा फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। इवन इन लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी, अगर बच्चा यहाँ स्टूडेंट जो है वो दिन भर यहाँ बैठ के पढ़े, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि बच्चों को बाहर भेजने का जरूरत है। आप बच्चे को बिलीव के साथ स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में भेजिए, आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर स्पेक्ट्रम से आपका बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है तो मतलब ये समझिए कि उसका दूसरे जगह से भी नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं सर, एकदम दिन भर लगे रहते हैं, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लगे रहते हैं, और जिसका परिणाम है कि हर एक साल यहाँ से रिजल्ट हो रहा है। और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि यहाँ के गिरिडीह वासियों का सपोर्ट रहे। आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज करके आप सपोर्ट कीजिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, और हम लोग हमेशा बेहतरीन और बेहतर से बेहतर और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जी, तो हमारे साथ थे स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट से मिथिलेश सर। इन्होंने बहुत सारा अपना जो एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में, पढ़ाने के फील्ड में, एंड नीट के फील्ड में, IIT एडवांस के फील्ड में, इन तमाम बातों को उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया, और क्या क्या फैसिलिटी उनके कोचिंग के द्वारा स्टूडेंट को दी जा रही है उन बातों को भी रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार हम कोशिश करेंगे, मिथिलेश सर, प्रदीप सर सभी के साथ में बैठेंगे, एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम लोग इनसे इनके समय की कहानियां जानेंगे कि उस समय का कोटा कैसा था और आज का कोटा कैसा है, क्या चुनौती होती है एक गांव के बच्चे को जब वो वहां से निकलता है और कोटा जैसे शहरों में जाकर पढ़ता है और बाद में कोचिंग में पढ़ाता है। तो उस पॉडकास्ट का भी आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए सर एक साथ बोलेंगे, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।